हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हमारा जीरो टू हीरो बैच पार्ट 11 चलेगा। जीरो टू हीरो बैच का पार्ट हमारा कौन सा चलेगा? 11 चलेगा। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर हम लोग पार्ट 4 करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। जीरो टू हीरो बैच ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट 4। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल नहीं है तो अपने फ्रेंड, भाई बहन, रिश्तेदार जो भी है 12th 11th के अंदर इकोनॉमिक्स के लिए, उसको आप ये लोग शेयर करें। कल से हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की वीडियो भी आने वाली है और बहुत जल्द 2-4 दिन के बाद हम लोग एक ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च करेंगे जिसके अंदर हमारा एमसीक्यू होगा, सिर्फ एमसीक्यू। ठीक है क्लास, तो चलिए आज हम चालू करते हैं। देखो, हमने पिछली क्लास में ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट करा था, जो मैंने भेदभाव वाला बताया था, लड़कियों को और लड़कों के साथ भेदभाव होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक समझाया था अपना एग्जांपल लेकर, है ना। तो आज की क्लास के अंदर हम इससे आगे का चालू करेंगे। इसमें क्या है हमारा? फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मतलब हमारे देश के अंदर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से काम करेगा सरकार के द्वारा। सबसे पहला है यूनिवर्सल एजुकेशन, मतलब सबके लिए समान शिक्षा का निर्माण करा गया। जेंडर इक्वेलिटी, मतलब क्या बोला कि लड़की और लड़कों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें फ्यूचर बेनिफिशियरी ऑफ हायर एजुकेशन, हमें हायर एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए, कॉलेज को अच्छा बनाने के लिए, स्कूल को अच्छा बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारे तरीकों से खर्च करे। ठीक है। रीजनल डिफरेंस इन एजुकेशन, आज भी क्या है हमारे देश के अंदर, जैसे मान लो ये कोई गांव है और यहां पर भी आज हमारे देश के लोग कहां पर, दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं स्कूल की फैसिलिटीज लेने के लिए, कोचिंग की फैसिलिटीज लेने के लिए। सरकार ने स्कूल खोले तो हैं लेकिन वो बहुत दूर दूर हैं, तो उसके लिए बढ़ावा देने के लिए काम करा गया। ठीक है। रेगुलेशन फीस स्ट्रक्चर, सरकार ने क्या करा, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करी, उनके फीस स्ट्रक्चर को कम करने की कोशिश करी। स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, और जागरूकता अभियान चलाया। कैसा जागरूकता अभियान? जैसे तुम देखते होगे ना, एक पेंसिल बनी हुई है, उसके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, है ना। तो यही सारी हमारी जागरूकता अभियान चलाई, जिसके अंदर अब देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है हमारा, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करा गया। लैंगिक समानता, उच्च शिक्षा दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में जो अंतर है, दिल्ली के अंदर शिक्षा अच्छी मिल रही है, गांव के अंदर शिक्षा बेकार मिल रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करी गई। शुल्क संरचना विनिमय, मतलब जो फीस स्ट्रक्चर है उसे ठीक कराने का काम करा गया। और जागरूकता का प्रसार, मतलब लोगों को जागरूक करा गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज देनी चाहिए और लेनी चाहिए। ठीक है। इसके अंदर हमने देखो अब एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हमने डिस्क्राइब कर रखा है। ये डिस्क्राइब जो हमने कर रखा है, बड़ी मेहनत लगती है हमें पीपीटी तैयार करने में, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बस आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोग समझदार हैं, शेयर करें, है ना। यूनिवर्सल ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या करा गया, प्रोविजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ ऑल, सभी लोगों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन शिक्षा प्रदान करी गई। टू ब्रिंग मास लिटरेसी, ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी पाने के लिए। प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नीची जात का हो, चाहे ऊंची जात का हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, किसी भी प्रकार का हो, सबके लिए समान शिक्षा। अब देखो मैंने तो सबके लिए समान शिक्षा लागू कर रखी है ना, आप लोग आके, कोई भी इंसान आके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ सकता है ना। प्रोविजन ऑफ
ये हो गया फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर 2% का सेस लगाया गया। हमारे देश के अंदर जितना भी प्रकार का सामान मिलता है उस पर 2% का टैक्स सेस लगाया गया टैक्स के रूप में, जिसमें बोला कि ये सारा पैसा किसके ऊपर खर्चा करा जाएगा, एजुकेशन के ऊपर खर्चा करा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो हिंदी में क्या बोला, सभी को प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करा गया। व्यापक साक्षरता लाने के लिए सभी नागरिकों को समान शिक्षा दी गई। निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा के अंदर निःशुल्क बनाया गया। कैसे बनाया गया, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उसको फ्री शिक्षा प्रदान करी गई। ठीक है, फिर 2% का हमारा सेस लगाया गया, है ना। फिर आता है जेंडर इक्वेलिटी। लो फीमेल लिटरेसी रेट हैज वीकेंड टू सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ वीमेन। आज भी हमारे देश में लो फीमेल लिटरेसी पाई जा रही है, लो फीमेल लिटरेसी पाई जा रही है। ठीक है, जिसमें क्या है, टू इंप्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी ऑफ फिजिबिलिटी, मतलब ज्यादा इंडिपेंडेंस हो सके, आत्मनिर्भर बन सके महिलाएं। टू रेज सोशल मूवल स्टेटस, उनका जो स्टेटस है महिला सम्मान हो सके समाज के अंदर। मेंटेन फेवरेबल फेरी रेट, मतलब वो अपने तरीके से क्या कर सके, फर्टिलिटी रेट मेंटेन कर सके। अब क्या है, अनपढ़ होते हैं, जाहिल होते हैं, गवार होते हैं, वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी रेट वहां पर बहुत ज्यादा है। अगर सरकार उन्हें पढ़ाएगी लिखाएगी तो फर्टिलिटी रेट क्या हो जाएगा, मतलब जो जन्म दर है, बच्चा पैदा करने की दर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टू एंश्योर गुड हेल्थ, अ बेटर एजुकेशन टू हर चिल्ड्रन, अगर हम लोग अच्छी शिक्षा देंगे ना महिलाओं को, तो महिला जो है ना, गर्ल जो है, वो अपने बच्चों को भी आगे पढ़ाएगी। ठीक है, देखो क्या है, लैंगिक समानता, महिला साक्षरता, महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा की स्थिति दी गई। आर्थिक स्वतंत्रता, पैसों से मजबूत हो सके महिलाएं, समाज में उनका स्थिति हो सके। प्रजनन दर, जो बच्चा पैदा करने की जो दर है, फर्टिलिटी रेट है, वो क्या हो सके, कम हो सके, और अपने बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा सुविधा देगी। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इंडिया पढ़ रहे हैं। अब हमारा टॉपिक आया कौन सा, फ्यू बेनिफिट हायर एजुकेशन, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री, मतलब क्वालिटी एजुकेशनल इंडस्ट्री का निर्माण करा गया, इंस्टीट्यूट का निर्माण करा गया। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग सुटेबल जॉब, जो जॉब है वो कैसे मिलेगी, हम अगर पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छा तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी, तो इससे क्या हो सके, बेनिफिशियरी हो सके। मोर टेक्निकल वोकेशनल एंड जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, आज हमारे देश के अंदर बहुत सारी शिक्षा सुविधा जो है, टेक्निकल शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, इकोनॉमिकल शिक्षा दी जा रही है, वोकेशनलाइजेशन दिया जा रहा है, अलग अलग प्रकार की स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, है ना। फिर इसके बाद है हमारा, यही हिंदी में बताया गया है कि शैक्षणिक स्थानों की गुणवत्ता अच्छी हो गई। ठीक है, नौकरी ढूंढने में हमें कठिनाई नहीं करनी पड़ी, अधिक तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने लग गए। ठीक है, फिर आता है हमारा रीजनल डिफरेंस, वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज इन आइटम एक्सेस एजुकेशन। आज हमारे देश में जो लिटरेसी रेट है, देखो केरला में 100% लोग पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां है, केरला के अंदर है, और बिहार के अंदर सबसे कम 63% के आसपास लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये क्या है, रीजनल डिफरेंस है ना, मतलब बिहार के इलाकों में 63% लोग पढ़े लिखे हैं जो लिटरेसी रेट के अंदर आते हैं, जो अपना नाम लिखना जानते हैं, पैसे गिनना जानते हैं, और केरला में 100 के 100 हैं। डिफरेंस है, सरकार को ये डिफरेंस कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहां पर जो आंकड़े दिए हुए हैं, ये लक्षद्वीप के आंकड़े दिए हुए हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक साल के अंदर एक इंसान के ऊपर 34,000 रुपए के आसपास खर्च होता है, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो मात्र 4,000 के आसपास सरकार खर्च करती है। तो देखो कितना डिफरेंस है, हमें ये डिफरेंस कम करना पड़ेगा, सरकार ये डिफरेंस कम करना चाहती है। ठीक है, यही देखो मैंने कहा केलर
केरल के अंदर 100% पढ़े लिखे हैं और बिहार के अंदर 63% पढ़े लिखे हैं। लक्षद्वीप में इतने रुपए खर्च होते हैं और बिहार के अंदर इतने रुपए खर्च होते हैं, है ना। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले हिमाचल प्रदेश और बिहार का बताया था, जो टी.आर. जैन की बुक में है, ठीक है। फिर इसके बाद का टॉपिक है हमारा रेगुलेशन फीस स्ट्रक्चर, प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन सेक्टर इंक्रीज। हमारे देश के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर है ना, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना दिया लोगों ने। इसके ऊपर सरकार ने क्या करी, लगाम लगा दी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन पुअर और रिच, जिसके कारण क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच ये डिफरेंस और बढ़ गया। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम नेसेसरी रेगुलेट। फिर इसके ऊपर सरकार ने क्या करा, फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए क्या करा, लगाम लगा दी कि अब ये लोग यहां पर गरीब के इंसान भी और अमीर के इंसान भी पढ़ सकेंगे। जैसे तुमने देखा होगा कि स्कूलों के अंदर नर्सरी एडमिशन होता है, ईडब्ल्यूएस कोटे के द्वारा एडमिशन होता है, ये सब क्या एक तरीके से लगाम वाली एक पॉलिसी है, ठीक है। यही देखो, शिक्षा क्षेत्र में निजीकरण आ गया, पैसे कमाने के लिए काम करने लग गए, अमीर और गरीब का अंतर बढ़ गया, जिस कारण से सरकार ने क्या कर दिया, इसे नियमित कर दिया, इसके ऊपर लगाम लगा दी। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस। हमें सरकार ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, इन्फॉर्म पीपल अबाउट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। सरकार को यह बताया कि एजुकेशन से क्या क्या बेनिफिट है। इंट्रोड्यूस प्रोग्राम चेक वाइडेंड द बिटवीन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और स्कूल ड्रॉप आउट। फिर उसके बाद जो एडमिशन लेने वाले लोगों की तो संख्या ज्यादा है, एडमिशन लेने वाले बच्चों की तो संख्या ज्यादा है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब क्लास पढ़ते जाते हैं तो ड्रॉप आउट भी करने लग जाते हैं। उस डिफरेंस को कम करा गया कि अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो वो पढ़कर बाहर निकले, है ना। फिर उसके बाद देखो, जागरूकता अभियान चलाया गया, लोगों को शिक्षा के बारे में बताया, ठीक है। एडमिशन लेने वाले लोगों की तो संख्या ज्यादा है और ड्रॉप आउट भी करने लग गए लोग, समझ में आ गया। तो हमारी देखो, हमारी जो क्लास है, हमारी पीडीएफ यहां तक की खत्म हो गई, ठीक है। आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे। देखो, मैं आपसे मेहरबानी तो नहीं बोल सकता, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। और अपने फ्रेंडों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें, जिस कारण से आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी इस फ्री वीडियो का क्या कर सकें, लाभ उठा सकें, ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास।